प्यारे की जय। हक इलमे पट खोल के सबको चिनाए करे दिन, अरसों बिस्तों हद अपनी करे क्यामत उठाए बका तन, करे क्यामत उठाए बका दिन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सतगुरु महाराज की जय। परम आदरणीय सुंदर साथ जी, मार्फत सागर प्रकरण 4 चौपाई नंबर 7 को मैंने पाठ किया, उच्चारण की। प्रसंग चल रहा है कि संसार में 3 सृष्टि हैं, ब्रह्म सृष्टि, ईश्वरीय सृष्टि, जीव सृष्टि। वेदांत में भी चर्चाएं होती है 3 सृष्टि की। जीव ईश्वरी तो बोलते हैं, उसके बाद और एक सृष्टि है, वो खिचड़ी सृष्टि बोलते हैं। तो वहीं पर लगता है कि हाँ, तो यही खिचड़ी सृष्टि की बात संसार में कन्फ्यूजन था, वो वास्तव में तारतम्य ने खोल दिया, वो है ब्रह्म सृष्टि। तो इत इमाम करे इमाम इत इमाम करे इमामत, हक्का बक्का सूरत दिखाए। 54 में आपने देखा कि मोहम्मद साहब, यह वेद शास्त्र उपनिषद महामती प्राण जी आने के बाद, परब्रह्म जाहिर होने के बाद धरती में क्या क्या परिवर्तन आएगा। नया संविधान आने के बाद या नया रूलर आने के बाद कुछ न कुछ नया तो करते ही। तो अभी तक ईश्वरत्व की बात हो रही थी, परम तत्व की बात नहीं हो रही थी। तो मोहम्मद साहब ने एकदम हॉटलाइन जोड़ दिया। देखा देखी का शेजदा किया होए जिन्ना, स्वर्ग वैकुंठ या मन से परे बुद्धि, बुद्धि से परे चित्त, ऐसे ऐसे चर्चाएं चल रही थी। और अंतिम में धनी ने स्वयं कहा वाणी में कि 5 तत्व छठी आत्मा, शास्त्रों सबों की ये मत, यूँ निर्माण बांध के सुपन्न कियो सत करके बैठे थे। जो शरीर के अंदर आत्मा को पा करके अहम ब्रह्मास्मि होकर बैठने वाला, और ब्रह्मांड से बाहर निकल करके परमात्मा निराकार बोलने वाला, अब ये एक धरती के अंदर मजबूत सिद्धांत बना दिए। अब आ गए परब्रह्म परमात्मा, अपनी घर की बातें, अपने लीला की बातें, खेल की बातें, सृष्टि के कार्य कारण महाकर्ण सब बताने लगे। तो अब यही लोग जिन्होंने सिद्धांत रखे, जो क्षर पुरुष के अंदर जिन्होंने पूर्ण विराम लगाया खोज का, तो अब इन लोगों का जो समझ दिमाग में जो है वही है हाड़ पीठ सींग। ये साधारण खोजी आत्मा की बात नहीं। पीठ नरम न होवे तीन। अब इन लोगों का पीठ झुकना और ना, अब नया सिद्धांत आया, उसमें अपना जो है पुराना समर्पण करना, ये बनेगा नहीं, इतना मोटापा है। उसी को बोले हैं चमड़ी टूटे पीठ की। तो सुंदर शाह जी, कल हमने इसके विषय में बताया था, फिर भी आज रिकैप करा रहा हूँ, क्योंकि दिन भर प्राण प्रगटोत्सव में आप नाचे गाए खुशी मनाए, तो हो सकता है प्राण जी तरफ नाम पर नाचने लगे तो चौपाई छूट न जाए, इसीलिए दोबारा रिकैप करा रहा हूँ, प्रसंग जोड़ रहा हूँ। और ऐसे जो एकदम एक एक सिद्धांत का फाउंडर होकर बैठे हैं झूठ के अंदर, उनका सिर नीचा न हो, सिर नीचा नहीं होगा। और इन लोगों को नया चीज़ बताने लगेंगे तो शेर छाती जैसा गर्जना करेगा, और नया सिद्धांत को उखाड़ने के लिए पता नहीं वो क्या क्या भी कर सकते हैं। तो निर्दयी भी बन सकते हैं, और मुर्गा तो गर्दन तो मुर्गा की तरह होगा ही। और ये पीठा हाड़ा चमड़ी तोड़त दोए, ये चमड़ी पीठ टूट जाए लेकिन झुकने वाला नहीं है।
ऐसे जगह में हक इला में पट खोल के, लेकिन परमात्मा अपने ज्ञान को देंगे ही और खोलने वालों का पर्दा खोल देंगे। जैसे बीतक में एक ही ऐसा चिंतामणि जो भले ही फाउंडर तो नहीं थे अपने सिद्धांत के, लेकिन रिफॉर्मर ज़रूर थे। कबीर सिद्धांत का एक गादी संभाल कर बैठे थे। यही एक ऐसा निकला कि तारतम की इलम ने इनके अंदर में जो बड़ा पट था वो खोल दिया। उनके गुरु ने बहुत कृपा की थी कि प्राणनाथ जी आगमन के विषय में बहुत से बता दिए थे, इसीलिए वो उस तोड़ के अपने पूर्वाग्रह को तोड़ करके निकले थे। ऐसे भीम भट्ट, श्याम भट्ट, शंभुनाथ गुरु जो निराकारवादी थे, उन्होंने निराकार पकड़ा दिया था। तो प्राणनाथ जी का डायरेक्ट हॉटलाइन था, डायरेक्ट फेस टू फेस उन्होंने शंका समाधान की बात कही, तब जा कर के उनका भी पट खुल गया। नहीं तो इतना आसान नहीं है। अब तो तारतम वाणी है, वाणी के अंदर जा कर के खोलना पड़ता है। इसलिए हक का इला में पट खोल के सबको चिनाए करे दिन। भविष्य वाणी कहा था कि 11वीं सदी में परमात्मा जाहिर होने के बाद मार्फत खोलेंगे। तो वही बात सदगुरु प्राणनाथ जी द्वारा हो रहा था, तारतम द्वारा हो रहा है। उसके बाद अरसों बिस्तों हद अपनी करे क़यामत उठाए बक्का तना। अखंड परम धाम में जिनका परातम स्वरूप है, वो परातम स्वरूप जाहिर करते ही धरती का कायम, जीव का कल्याण अखंड होना और धरती का क़यामत होना, धरती का प्रलय होना, अर्थात तारतम अवतरण होते ही वो अनादि शब्द जब आते ही सृष्टि का आदि क़यामत हो गया, प्रलय में चला गया। और अक्षरातीत शब्द आते ही क्षर अक्षर के ऊपर से, क्षर अक्षर के ऊपर जो मान्यता था वो मान्यता क्या हुआ, क़यामत, प्रलय हो गया। तो प्रत्येक जीव की जागरण इसी तरह से हो रही है। ऐसे करते करते अंतिम में ब्रह्म सृष्टियों का खेल देखने का जो प्रोग्राम है, जब पूरा हो जाएगा, राज्य के हृदय में ये सब बात आ जाएगी कि अब समय हो गया है, तो ईश्वर इस तरह से जागेगा, नारायण, और अक्षर इस तरह से अपने अक्षरधाम में जागेंगे। उस समय विस्तों जो अभी अष्टप्रहर अष्टविस्ता जो बना के दिए हैं, उसमें जीव अखंड आनंद लेकर के बैठेंगे। ये सिस्टम है। तो चौपाई नंबर 7 तक आप लोगों ने अनुभव कर चुके थे। तो अब आगे बढ़ते हैं चौपाई नंबर 8 में। लिखिया बीच कुरान के। इस तरह से उपरोक्त व्याख्या कुरान का ही है, शास्त्र का ही है। और लिखिया बीच कुरान के, कुरान के अंदर लिखा था हक करे आप जो चाहे। ये भी कहा है कि ब्रह्म तो अब सर्वोपरि है ना, चाहे वैदिक मार्ग से हो चाहे कतिप मार्ग से हो। ब्रह्म के विषय में क्या है, क्या मान्यता है, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा इति कर्तुम, सब कुछ कर्तुम। परमात्मा जो भी कर सकता है। जब ये कहते हो जो भी कर सकता है, तो फिर ये जो बता रहे हैं वो भी तो कर सकता है। हक करे आप जो चाहे। आप हक परमात्मा अपने मर्जी वो जो भी चाहे कर सकता है, लेकिन जीव का कल्याण का करता है, नुकसान पहुंचाना नहीं करता। दई पातशाही बनी इस्माइल को लई बनी इसराइल से छिनाए। एक उदाहरण दिया प्राणनाथ जी, पुराना कुरान का घटना। वो इस्माइल के पास जो जिम्मेदारी थी धर्म प्रचार का, तो उसका जो अधिकार का जो था वो ले कर के इस्माइल को दे दिया। वो कुछ भी कर सकता है। अब
स्माइल से कुछ अच्छा काम कराना था या स्माइल से कुछ भी कराना था होगा, इसीलिए स्माइल की वंशज में आने वाला जो उनकी जिम्मेदारी जो थी, वो फटाक से इस्माइल के पास पहुंचाते। तो कई दई पातशाही बनी इस्माइल को दिया। कहाँ से लिया? लई ले करके, किससे ले करके? बनी इसराइल से छिना के, उसे निकाल करके इस्माइल को दे दी। वो कुछ भी कर सकता है। 14 लोक में भी तो हम जानते ही, 14 लोक के परमात्मा विष्णु भगवान जो भी कर सकता है। महाभारत के युद्ध में सूर्यास्त करा करके अर्जुन को बाण उठाने को बोलता है। प्रहलाद के लिए खंभे से निकलता है वो। तो 14 लोक के राजा विष्णु कुछ भी तो कर सकता है। जब 14 लोक के राजा ऐसा करता है, नारायण भी तो कुछ कर सकता है। ऐसे करते करते तारतम कहता है परब्रह्म परमात्मा अक्षरातीत श्री राजी महाराज अक्षर के खेल में कुछ भी कर सकता है। तो उसी में मोहम्मद को उतना बता करके पर्दा रख सकता है। ऋषियों के मुखारविंद से अपने घर की बातें लक्षण दे सकता है और मुख से निकाल करके फिर अर्थ खोलने की अक्ल नहीं देता है। कुछ भी कर सकता है। तो अब वो जो पुरानी घटना यहाँ ले आए, प्राणनाथ जी बोलते हैं हाँ, सदगुरु देवचंद्र जी महाराज, वो भी तो पैगंबरों को लाइन में हमने देखा। तो सदगुरु देवचंद्र जी महाराज ने अपने ससदृश होते कहा था कि मेरे पीछे महराज, मेरे पीछे महराज करके बोले थे। अब मेरे पीछे महराज इंद्रावती हाथा जागना करके कहा था। परमात्मा कुछ भी कर सकता है। वो दे दिया बिहारी जी को गादी। तो अजराइल इज इक्वल टू प्राणनाथ जी और इस्माइल इज इक्वल टू बिहारी जी। वास्तव में वो जिम्मेदारी इस्माइल को था, प्राणनाथ जी को दिया था। लेकिन प्राणनाथ जी के वो जो जिम्मेदारी, गादी के जिम्मेदारी जो थी, इत परीक्षा प्रगट उठावे अपना भार, बोझ निभावे साथ को मसनंद भरता। मसनंद का अर्थ होता है गादी। तो पता चल गया कि गादी दो प्रकार, एक बातूनी एक जायरी है। तो सब आम जनता सुंदर साथ प्राणनाथ जी के लिए सोचे थे, लेकिन धनी की इच्छा रही। एक जायरी गादी होती, एक बातूनी गादी होती। तो जायरी गादी दे दिया बिहारी जी को और बातूनी नजरी पुत्र को, नाजी वाला को बातूनी गादी दे करके दीप बंदर से दौड़ाते पन्ना जी पहुँचा दे और तारतम सागर प्रकट करा दिया। तो परमात्मा कुछ भी कर सकता है। तो दही पातशाही बनी इस्माइल को, वो गादी का जो पातशाही थी बिहारी जी को दे दी। वो अधिकार किसकी थी वास्तव में? प्राणनाथ जी के मुखारवे सदगुरु के प्रोग्राम में देखेंगे तो, और दुनिया के दिमाग में क्या था? वो तो प्राणनाथ जी बैठे हैं गादी में। लेकिन प्राणनाथ जी से हटा करके जो दिमाग के, जो लोगों का, सुंदर साथ का जो दिमाग में जो था, वो तो उल्टा हो गया। तो बाद में परमात्मा कहाँ बैठ करके काम किया? तारतम अवतरण तो किसके मुखारबिंद से करवाया? ऐसा कुछ भी कर सकता है। मोहम्मद आने के बाद सब बोल रहे थे इमाम जाहिर है, रूह अल्लाह जाहिर होगा, हमारे खिलके में होंगे। बोल दिया खुदा ने, मोहम्मद के मुख से बोल दिया तुम्हारे खिलके में नहीं आएंगे, बोल दिया। तो कुछ भी कर सकता है। तो सोचो मुसलमानों, परमात्मा कुछ भी कर सकता है बोलते हो ना तुम। इमाम मेहदी हिंदू में लाया, अब क्या करो? रूह अल्लाह इमाम मेहदी हिंदू में आ गए।
जिनको तुम शैतान बोलते थे। हाँ, अब क्या करो, तुम्हारे बड़ा कितना पर्दा हो गया। कम से कम तुम सोचते कि हमारे मज़हब में आएंगे, हम झगड़ा करेंगे तो भी अपने भाई भाई है करके सोचते थे ना। अब आ गया शैतान में, अब तुम पकड़ नहीं पाओगे, और तुम्हारा जीवन तो गया। परमात्मा कुछ भी कर सकता है, तुम बोलते हो ना, तो कुछ भी कर सकता है, मैं बता रहा हूँ। एक पैगंबर हुआ था ना कबीर के ज़माने में, अफगानिस्तान में, वहाँ पर बोल दिया कि भारत में जा और कबीर से मिल। हजार हजार किलोमीटर आया और कबीर का घर ढूंढते पहुँचा, तो लौट गया, कहीं मिला नहीं। तो जो मिल ही रहा, लौट ही रहा था, तो बोला, अरे इतना दूर आकर के हो इब्राहिम, इतना दूर आकर के मिले भी न जा रहे हो। तो आश्चर्य लगा, ये किसकी कुटिया है, दूर से चिल्लाता है, जिसको तुम ढूंढते आ रहे थे, कबीर की। हाँ, तो ये सुअर क्यों इतना रखा है बाहर। तो कबीर के पूरा घर के आसपास सुअर, क्योंकि मुसलमान सुअर से दूर रहता है, खुदा ने सुअर निकाल दिया बाहर, बुझा। और ये सुअर पार करके तुमको कबीर से मिलना है, उतना दूर ले आकर के कुछ भी कर सकता है खुदा। हाँ, तो कबीर से बोल दिया कि देखो भाई, सुअर से डरते हो तुम मुसलमान सुअरपना अंदर रखते हो, हम बाहर निकाल के फेंकते हैं, इसलिए तुम सुअरपना अंदर रखते हो। खुदा ने वहाँ कहाँ का पैगंबर नाम था, कहाँ ले कर के अकल खुला दी। अरे हमारे अंदर सुअरपना है, तो वहाँ उसको जाहिर हुआ, कुछ भी कर सकता है खुदा। इस तरह से बहुत सारे कहानी, इतनी इंसिडेंट से उन्होंने प्राणनाथ जी ने जाहिर कर रहे हैं। तो मेन चीज़ है कि सनंदा लेकर के इमाम मेरी जाहिर होने की बात, औरंगजेब ने वो साकुमार का अंकुर होने से बात तो समझ गया, लेकिन उसका जो जीव है, जो पहले से ही जो मोह माया में पीड़ित है, धनी ने तो क्या है, तो राज्य कुछ भी कर सकते हैं। साकुमार को वहाँ डाल दिया इंद्रावती से बात निकालने के लिए, धरती में ये ज्ञान देने के लिए। जैसे बानी अवतरण पूरा हो गया, सुरता आकर के इंद्रावती में मिल गई साकुमार का, जीव अपना करते रहे। हो सकता है तुम अब तारतम आने के लिए माध्यम तो बन गया साकुमार का जीव, लेकिन वो जीव अब फिर दोबारा तारतम में तो आना ही हुआ। उस समय तो तारतम मिला नहीं उसको, लेकिन धनी कुछ भी कर सकते हैं। और लिखा हदीसों आयतों, कुरान पुराण बोलते हैं ना, ऐसे वहाँ पर हदीसों आयतों में ले मायने मुसाफ बातन, 11वीं सदी में जो परमात्मा जाहिर होंगे, मार्फती परमात्मा, वो मुसाफ मेरे कुरान का मायने बातन, बातुनी अर्थ, मायने अर्थ, बातुन बातुनी अर्थ, मैंने जो संकेत से परमधाम जाहिर किया हूँ उसको टोटल व्याख्या करेंगे। ले मायने मुसाफ बातन होइले, 11वीं सदी की बहुत बड़ी तिथि थी समझने वालों की। सब कार्य हुआ 10वीं 11वीं 12वीं में ही हुआ, तारतम का सारी कहानी। क्या लिखा, सोई होशी हक नजीकी, परमात्मा के नजीक में वही होंगे। कौन? वो जो कुरान का बात उन्हें अर्थ खुलेगा 11वीं सदी में, 10वीं 11वीं 12वीं में ना रुअल आएंगे।
हिंदू शास्त्रावलंबियों में भी परब्रह्म परमात्मा जाहिर होने की बात है। शास्त्रों के जंगल में बहुत कहाँ कहाँ मिलता है। तो परब्रह्म परमात्मा स्वयं जाहिर होने का समय आ गया। तो जैसे ही परमात्मा जाहिर होंगे, सुखव्यास कहे भागवत में प्रेम न त्रिगुण पास प्रेम बसे ब्रह्म सृष्टि में जो खेलत स्वरूप ब्रजरास। ब्रजरास में प्रेम की लीला करने वाला परमात्मा वही यहाँ आ रहे हैं। तो क्या बोले, सोई होशी हक्का नजी की जो दिला मोमिना अरसतना। जिसके जिन मोमिन को दिल को स्वयं परमात्मा ने मेरा अरश करके कहा है, वो एक जमात है, वो एक जो शास्त्रों की संकेत में जो तीसरी सृष्टि है, अर्थात ब्रह्म सृष्टि जो बोल रहे हैं, यत पूजा प्रभावे नैव जीव सृष्टि उद्धारण। जिसकी पूजा मात्र से जीव का उद्धार होगा करके नास्य ज्ञानम ब्रह्म सृष्टि बिना कश्या भी जाते करके ऐसा ज्ञान धरती में आएगा, लेकिन ब्रह्म सृष्टि के बिना कोई नहीं उठा सकता है। जंजीरा मुसाफ की मोतियों में पिरोई जब, ये जो कहीं जो इस तरह से दी हुई जो बातें हैं, प्राणा जी सब फूल की पाखड़ियों को माला बना करके हमारे पर समक्ष रख रहे हैं। क्या बोले, सोई होशी हकन जी की वो जमात ब्रह्मधाम से आएंगे, उनके लिए जाति स्मरण कराने के लिए ज्ञान आएगा। वही ज्ञान बताएगा कि परमात्मा के सबसे नज़दीक तो वही ब्रह्मात्मा होंगे। जो दिला मोमिना रशतना, जिनको दिल को स्वयं परमात्मा ने मेरा घर करके कहा है। अच्छा, तो देखिए, तो सदगुरु देवचंद्र जी महाराज तुम्हारे अंदर आकार में आए के बैठे हम, जो कहा था हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और सदगुरु महाराज को जैसे ही ब्रह्मधाम जाहिर हुआ तो अपने परात्म स्वरूप, अब सारा परात्म स्वरूप यहीं से तो कॉन्सेप्ट शुरू हुआ सदगुरु महाराज। ये जो कुरान का ये कॉन्सेप्ट तो प्राण जी अभी 1736 जब सनंद जाहिर होता है तब वो चीज़ सब दिखाई देता है, जबकि सदगुरु महाराज को 1678 में जैसे ही तारतम अवतरण तब से वो बता रहे थे। इसलिए तो सदगुरु ने संकेत किया, यहाँ हमारी बात है, तुम समय जब होगा तो देखना बोले थे। तो प्राणा जी उसी से देखने की कोशिश की थी, उसी थीम से, लेकिन नहीं मिला। तो राज जी ने फिर बढ़िया से सिस्टमेटिक वसियतनामा, शफकत गया, बरकत गया, ईमान गया, कुरान गया, सब औसेबानी बोल बोल करके क़यामतनामा उठा के फिर क़यामतनामा फिर सनंद दे करके फिर खुलासा भी दे दिया कि मैंने किस प्रसंग में ये आयत का ये चौपाई से जोड़ा हूँ करके खुलासा करने के लिए खुलासा भी दे। तो खुदा कुछ भी कर सकता है, तुम ही बोलते हो तो कुछ भी कर सकता है, ये भी कर सकता है। देखो चौपाई नंबर 10 में देखिए, अब जेता कोई हक अरस दिला, ऊपर बोला ना, जो दिला मोमिन अरस तन बोले, अरस के तन वाले मोमिन का दिल को जिन्होंने हक ने अपना घर बनाया था, अपना धाम बनाया था, वो जमात जेता कोई हक अरस दिल, जितने भी अरस दिल वाले, हक के अरस दिल वाले, उनके लिए दूसरा शब्द प्रयोग है। क्या है, कई जगह मोती है, कई जगह वासना है, कई जगह ब्रह्म सृष्टि है, कई जगह स्थित प्रज्ञा है, कई जगह ब्रह्म सृष्टि है अलग, कई जगह सो का है मर्द मोमिन, उसको मर्द भी कहा है, ये जमात को मर्द जमात।
ऐसा नाम भी दिया है। मर्द क्यों? यही ऐसा जमात होंगे, मर्द जमात, कि दुनिया को लात मार के ब्रह्म धाम अपने परम धाम में उठ सकते हैं। ऐसा मर्द जमात है। ये माया के फंद में पढ़ने वाले नहीं हैं। अर्थात पढ़ेंगे वो ठीक है, माया उनको बनाया है उनके लिए, लेकिन ये ऐसे अंकुर वाले हैं कि मर्द अंकुर है, इनका अंकुर मरेगा नहीं। ये तो प्रलय के बाद भी अपने घर पहुँच, ऐसा अखंड तत्व है ये, इसको मर्द जमात बोला है। सो देखो हक इल्म से, आप अपने कुरान पढ़ो, आप अपने वेद पढ़ो, लेकिन परमात्मा ने जो तारतम्य न जानती सच्चिदानंद लक्षण बोले ना, वो तारतम से देखो। सो देखो हक इल्म से, हक इल्म मतलब ये तारतम वाणी से, तारतम वाणी से देखो, खोला रूहा नजर बातन, तारतम वाणी से देखो। और दूसरी बात, खोला रूहा नजर, अपना अपने आप को ब्रह्म धाम में ब्रह्म आत्मा की जगह में रख करके पढ़ो, फिर देखो, फिर ये हमारे लिए है करके ऐसा जगह से पढ़ोगे तो चीज़ मिलेगी। इतना आसान से ढोल ढंग का बज रहा है, इधर शादी विवाह का घोड़ी चले नाच रहे, ऐसे नाचने से वो मिलने वाला। एकदम एकांत में जाओ, तारतम वाणी द्वारा ये शास्त्र मेरे लिए, कतेब मेरे लिए है, परमात्मा कहाँ कहाँ बैठ कर मेरे संदेश दिए हैं करके हक्का इलम से जाओ। तारतम वाणी से देखो, तारतम वाणी के चश्मा से, इलम लुदनी से देखो। उसके बाद खोला रूहा नज़र, अपने आप को परातम में नज़र बनाओ, जो कॉन्सेप्ट दिया है पहला तारतम, वो कॉन्सेप्ट में खड़े होकर के। इसीलिए शास्त्र दृष्टम गुरुर्वाक्यम तृतीयम च आत्मनिश्चयम, उसके आत्मनिश्चय से देखो। उसके बाद बातुन, फिर बातुन शब्द भी आया, खोला रूहा नजर, रूहा को नजर ही गहराई है, उसके बाद बातुन क्या हो सकता है? हाँ, रूहा का नजर शूरता का भी बातुन परातम में खड़े होकर के देखो। रूहा नजर तो सब बोलते हैं, आत्मा की नज़र से देखो तो सब कोई बोलते हैं। आत्मा तारतम के आत्मा जो है वो शूरता है, और शूरता का भी बात नहीं क्या है? परात्म में जाकर देखो। हम अपार हैं बैठे, देखे प्रपंच करके बाहर से देखो। इस तरह से मेहनत करोगे तो तुमको कुरान के अंदर भी अपने घर की बातें मिलेगी, और वेदों के अंदर भी अपने घर की बातें मिलेगी। चौपाई नंबर 11 में चलिए। रूहें हजूर लई पट खोल के, विचार सबका वतन, याद हादी सोई देत हैं, जो कहे हके सुकन्न। चौपाई नंबर 11 में आत्मा और परमात्मा भी 11 हो गए, एक 11 होता है। चौपाई नंबर 11, चौपाई का भाव भी 11 ही है। जब आप इस तरह से कुरान सामने में रखो, वेद सामने में रखो, और तारतम से देखो, उसके तारतम से देखने के बाद फिर अपने रूहों के नज़र से देखो। पहले ही शास्त्रों में कि उतना तो लक्षण बता दिया है कि तुम मन के भाषा, बुद्धि के भाषा में मत जाओ, आत्मा के भाषा में जाओ, जीव के भाषा में जाओ तो ईश्वर तत्व मिलेगा करके तो पहले ही बोला है। पुराने जीव वहीं से सीढ़ी चढ़ा रहे हैं। बस जीव तक पहुँचे ना तो सुरता तक पहुँचो। फिर ये खेल मेरे लिए बनाया है करके जो तारतम ने परातम दिया हुआ है, वहाँ से खड़े होकर के देखो। उसके बाद क्या होगा? इतना करके बैठोगे ना तो हे परम धाम के ब्रह्म आत्मा और रूहें, अगर आप परम धाम परम ब्रह्म धाम में हैं तो रूहें हजूर लई, अपने मूल मिलाव हजूर परातम में पट खोल के सृष्टि का कार्य कारण महाकारण बता करके। तारतम का विषय है ना, तारतम का विषय यही है ना, सृष्टि का कार्य कारण महाकारण बताना। ये उपजाए हमारे धनी, सो तो बातें अति गनी, बिना कारण कारज नहीं हुए, सो कौन या के कारण दो, ये है ना पटखोल। शास्त्रों का पटखोल में
गर्भ में माँ के पेट में होते समय जीव बहुत तड़पता है, उस समय ईश्वर आकर के समझाता है तू पहली बार भी बहुत तड़पा था। तो यहाँ पर एक संवाद है, शास्त्र पढ़ने वाले वो जीव और ईश्वर का संवाद को आत्मसात करके जन्म मरण से है निकलना पड़ेगा करके साधना करते हैं। ये है जीव का पट खोल करके ईश्वरत्व को प्राप्त करने वाली बात। अर्जुन को ये ज्ञान मैंने सूर्य को सुनाया था करके बोला भगवान ने, तो अर्जुन के जो पर्दा था, अरे आप तो मेरे साथ हैं, मेरे कंटेम्पोरेरी, सूर्य तो बहुत पुराना है। तो विराट स्वरूप दिखा करके तो ये पट खोलना है, अर्जुन के दर्शन है पट खोल करके, अरे परमात्मा तो सूर्य से भी परे है, पुराना है। ये शास्त्रीय पट खोलना है। ऐसे ही तारतम क्षर पुरुष अक्षर का सपना है, अक्षर ब्रह्म भी अक्षरातीत को दर्शन करना चाहते हैं, वहाँ है शुद्ध साकार। हे ब्रह्मात्मा तुम वहाँ से खेल देख रहे हो। ये है बातुनी पट खोलना। रूहें परमधाम से आत्माओं को हजूर ले अपने चरण तले मूल मिलाव में प्राप्त करा के पट खोल के सृष्टि के कार्य कारण महाकारण बता करके एक पात से अरस की दूजा बात सक, ये देख लो उन्हें रूहों को पहले दिल में लिया हक, ये सब महाकारण बताना पट खोलना है। उसके बाद बीच अरस बक्का वतन बैठा दिया, बीच अरस बक्का अखंड वतन घर में। वहाँ क्या हुआ? प्रेम संवाद हुई थी। अब याद हादी सोई देते हैं, हादी सदगुरु महाराज। सदगुरु कौन? पहले से धरती में बोल रहे थे, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर, गुरु साक्षात पर ब्रह्म करे, वो साक्षात पर ब्रह्म तुम्हारे अंदर आकार में आए बैठे हम सदगुरु महाराज के अंदर आकर के। हादी वही है। ओहो, तो हादी ने क्या किया? सोई देते हैं जो कहे हक के सुकन्ना। राजी महाराज ने खेल में आने से पहले जो वचन कहा था प्रेम संवाद में, खेल में जाओगे, अब आपको याद है प्रेम संवाद सारा इसी में डालना। याद आदि सोई देता है, वही सदगुरु है जो सृष्टि बनने से पहले की बात कहें, ना ईश्वर ना मूल प्रकृति तादिनी की कहूँ आपा बीती। याद आदि सोई देता है जो कहे हक के सुकन्ना। क्या सुकन्ना कहे राज्य ने? प्रेम संवाद में क्या कही हुई थी बात? अब्बा वही प्रेम संवाद की बात इसी ग्रंथ में भी आगे पीछे यत्र तत्र वही आता है। इतना आटी खोलने के बाद ऐसा समझिए कि घोर नींद में सोया हुआ आदमी जग गया, तो उसको अब जागृत में क्या क्या दिखाई देता है? एकदम अंधेरा में एक छत से कोई प्रकाश आया था तो छत फोड़ दिया, तो सूर्य के पास क्या क्या मिलता है, कितना उजाला मिलता है। ऐसे मान के चलिए कि तारतम ने सृष्टि का कारण महाकारण बताना, मतलब सारा ब्रह्मांड फूट गया। ओहो, इतने शास्त्र वेद कहाँ से पढ़ूँ ऐसा लग रहा था। वो तो अक्षर के सपना में अव्यकृत से आया हुआ वेद का ज्ञान। अनंत वै वेदा, अक्षर के ब्रह्म में, अक्षर ब्रह्म इतने सारे ज्ञान है। तो ये सब तारतम ने महाकारण से दिखाया। अच्छा, आदि क्या सुनाएगा? जो कहे हक्के सुकन। खेल में आने से पहले परमात्मा ने आत्माओं को क्या बोला था वो बात सुनाएगा। कैसे सुनाएगा? कहे अव्वल सूर में उतरते रूहों को, परम धाम से सूरता खेल में आने से पहले उतरते रूहों को रद्द बदल है जया, जो आपस में प्रेम संवाद हुई थी। प्रेम किसका ज़्यादा? सो लिखी हदिसों आयतों सुरते देता साहिदियाँ हे हरा श्यामा जी। कहाँ लिखा है? सो लिखी हदिसों में, आयतों में, सूरतें प्रकरणों में,
देत साहेदियाँ साक्षी। यह हम तो कुरान 10 बार पढ़े, मिला नहीं इसलिए पहले चाबी लगा दिया ना। सो देखो हक इलम में बोले तारतम समझो, उसके बाद पढ़ो। बिना तारतम तो 1000 साल से पढ़ रहे थे ना मोहम्मद जाने के बाद। बिना तारतम तो वेद उपनिषद पढ़ रहे थे ना 5000 वर्ष से। तो तारतम से पढ़ो। अर्जुन भी तो दिव्य दृष्टि, तो दिव्य स्वरूप दिखाई रहे थे ना, विराट स्वरूप, लेकिन दिव्य दृष्टि देव ने देखा ही नहीं। ऐसे ही स्वप्ना के बुद्धि को जागृत बुद्धि मिले तभी देखा। ऐसा है कि हाँ ऐसा है। तो क्या लिखा है, क्या मिलता है? ले सूचिका कार्य कारण मिलेगा। खोलिया नूर पार इमामे 13 नंबर चौपाई। इमामे मामति प्राणजे नूर पार, अक्षर के उस पार, अक्षरातीत खोलिया अरस अजिम सर्वोत्तम धाम बका द्वार अखंड दरवाजा खोल दिया। कराया सेजदा हजूर, अरे वहाँ है क्या? घर थी क्षरथिति तो अक्षर थया અને અક્ષરાતીત કહેવાય। આપણને જાઉં એને ઘરે, એમાં અટકલે કેમાં પહોંચાય? अटकल अंदाज कर रहे थे इधर अक्षरात परत पर। तारतम्य प्रश्न बता दिया, अरे राजी महाराज प्रणाम करके मूल मिला में ठेक प्रणाम करवाया। हक हजूर कराया शेजदा, हजूर नजीक में, जैसे कि आदमी जैसे उठ करके अपना तकिया गोद में लेता हो। देखा सातों सागर, देखा सातों लोक, पाताल सातों देखा, जाग्या पीछे सब फोक। कराया शेजदा हजूर, और इशक पूरा दे प्यार। कैसा स्वरूप मिला? यत्र तत्र प्रेमी प्रेम, इशक इशक, अंग अंग में प्रेम भरा हुआ, ऐसा दिव्य स्वरूप सदगुरु श्रीराज जी महाराज मिले। प्राणनाथ प्यारे की सुतने लागे जयकार के चौपाई चल रहा छन्, हिँडाइरहेका छन्। कराया शेजदा हजूर, इशक पूरा दे प्यार, पूरा प्रेमी प्रेम का भंडारा मिल गया। हक हजूर रूहों ने लई शेज दे बड़ी लज्जत। जो बहुत से वक्ताओं ने 11वीं सदी में 28वें कलयुग में बुद्ध अवतार आने से अर्थात परमात्मा जाहिर होने के बाद क्या महसूस होगा, क्या अनुभव होगा आत्माओं को, लक्षण बता रहे थे। यहाँ प्रश्न कर दिया 14 नंबर चौपाई में। हक हजूर राज्य के पास में रूहों ने 12,000 ब्रह्मात्माओं ने अपने परात्म पा करके लई सेज दे प्रणाम, जैसे कि बड़ी लज्जत, बहुत स्वाद आया। कैसा स्वाद? अरे अभी तक हम झूठे में आग पानी पत्थर ये वो नदी नाला वहाँ पर अपना श्रद्धा विश्वास खर्च कर रहे थे। अब तो सॉलिड एक की जगह राजी महाराज का चरण मिल गया। पूरा लज्जत, लज्जत शब्द ब्रह्मात्मा इसलिए जागो है कि पहला भी सज्जता तो करते थे धनी के चरण में, लेकिन लज्जत राजी महाराज जिस गहराई से लज्जत देना चाहते थे वो नहीं हो रहा है। क्यों? अक्षर ब्रह्म ही नहीं देखे थे, और अक्षर का खेल का तो बात ही नहीं। और राजी महाराज देखते हैं, राजी महाराज इन्होंने मेरे को प्रणाम तो करा, लेकिन इनका अंदर कुछ देखा ही नहीं। मेरा पातशाही और मेरी शक को खजाना ही नहीं जानते, है ना। तो अब पता चला लज्जत, इसीलिए अपूरा खेल, दुख सुख, राजी का प्रेम दूर से फिर मिलने में क्या आनंद आता है, वो लज्जत लेकर के किया। रूहों हयाती सेजदा, ये ब्रह्मात्मा रूहों ने हयाती सेजदा। सुंदर साथ जी, ये प्रकरण के शुरू में ही है, तीनों गिरोह के फैला हाला मकान लिखा हुआ है।
यह भी ब्रह्म सृष्टि द्वारा अक्षरातीत को प्रणाम करने से जो हाजियात जो फैल है उनका जो हाल है उसका आ रहा है। फिर बाद में प्राणजीसी प्रकरण में है फिर आगे बताएंगे कि ये तो ब्रह्मधाम से आए ब्रह्म सृष्टि का आयात उनका लज्जत की बात है। अब ईश्वरी का लज्जत जीव का लज्जत फिर आगे बताएंगे। हक हजूर रूहने लई सेज दे बड़ी लज्जत। सदगुरु देवचंद्र जी महाराज को भी आप देखोगे तो सभी गुरुओं के प्रणाम करते करते आ रहे थे खोज में। भट्ट जी को भी प्रणाम कर लेते थे। जैसे ही तारतम अवतरण हुआ उनका प्रणाम कहाँ से कहाँ पहुँचे। अब प्राणनाथ जी सदगुरु महाराज हे राज जी करके हद पारा बेहद करके जैसे जा करके प्रणाम करते हैं तो भट्ट जी का शास्त्रों के आस्था और सदगुरु महाराज के उन शास्त्रों के प्रति आस्था में कितना फर्क हुआ। इसीलिए तो जब गोवर्धन भाई और महराज ठाकुर को पिताजी ने लेके आए थे 5 तत्व में 6वां तत्व नहीं 14 लोक से 15वां लोक नहीं। ऐसा क्यों बोले? क्योंकि तारतम नहीं था उनको। तो अब तारतम वाले का प्रणाम देखो तो किया रूहों हयाती शेजदा। ये आखिरी इमामत मोहम्मद साहब ने आखिरी में इमाम आकर के क्या करेगा ऐसा ऐसा करे। ये इमाम का इमामत था, ये गुरु का गुरुत्व था। अभी गुरु शब्द का अर्थ लग गया हो, इसीलिए इनको अब सदगुरु शब्द आ गया। देखो शाहिदी साक्षी के लिए देखो, हदीसों लिखो, आयतों देखो। 29वें सिपारे कुरान के 29वां सिपारे में जाइए, वहाँ जाके देखिए कि ये आखिरी के समय में रूहों को क्या क्या मिलने वाला है। उम्मते किया सेजदा, जमात ने सेजदा किया। खोला अरस बक्का द्वारे, लिखा है अरस अखंड ब्रह्मधाम का दरवाज़ा खुलेगा इमाम आने के बाद, और इमाम ऐसा प्रणाम कराएगा कि हयाती सेजदा हो जाएगा। एकोपि कृष्णस्य कृतः प्रणाम, भले से बोले एक बार कृष्ण को प्रणाम करने से बस 10,000 अश्वमेघ यज्ञ भी उसके बराबर नहीं होगा। ये कब की बात थी? अक्षराते श्री कृष्ण जाहिर होने की बात थी। तो अब अक्षराते जाहिर होने के बाद ओहो एक बार निज नाम श्री कृष्ण अनादि अक्षराते सो तो अब जाहिर भय सब विधवत न सही तारतम ने दे दिया। देखो शायद हदीसों आयतों 29वें सिपारे उम्मते किया सेजदा, खोला अरस बका द्वारे, बोला अरस बक द्वार खोल दिया। कहूँ हुक्म है शाहिदी, प्राण जी बोले ऐसा परमात्मा के हुक्म से साक्षी दे रहा हूँ, मैं अपने मुख का पुराण नहीं सुना रहा हूँ, धनी का ही शब्द मैं सुना रहा करके प्राण जी बोलते वो कहूँ हुक्म शाहिदी जो हक के फुरमाई। परमात्मा ने हम ब्रह्मात्मा आने से पहले ही कहाँ कहाँ फुरमाई है, भगवान राम आने से पहले ही वाल्मीकि मुख से फुरमाई है 14 लोक की कहानी। जैसे ब्रह्म सृष्टि आने से पहले ही शास्त्रों ने कहाँ कहाँ फुरमाया है, मैं तो अभी बस साक्षी दे रहा हूँ, प्राणा जी बोलते हैं। सो देखो आयतों हदीसों देखो, जीव दिल होए रोशनाई, आपके हृदय अपने आप प्रकाशित हो जाएगा। अगर नहीं तो फिर मेरा तारतम का ट्रैक सीधे ही पकड़ो और चलो परमधाम, आपके हृदय रोशनाई होगा। कैसे रोशनाई? अक्षर के बेहद एरिया दिखाई देगा, अखंड ब्रजरास कहाँ है वो दिखाई देगा, और रास के त्रिधा भेद वेद ऋचाओं ने कहाँ रास खेला ये पता चलेगा। उधर तूफान हुआ, तूफान अपने आप पकड़ में आएगा। इस तरह से हृदय रोशनाई, ज्यों दिल होए रोशनाई। इस तरह से सेजदा कराया इमाम स्वरूप मोहम्मद प्राणनाथ जी ने, सदगुरु महाराज ने सेजदा कराया, प्रणाम कराया। कहाँ? ऊपर हक कदम मूल मिलावा के सिंहासन में चरण में, वहाँ पर प्रणाम करवाया। ए आशिक रूहों सेजदा, इससे परे कोई सेजदा करने का जगह नहीं। अब सा काष्ठ सा परागति, यही आशिक है, यही रूहों है, इनकी सेजदा के विषय में शास्त्रों में कहा गया था। इनके लिए वेद व्यास जी ने कहा था जन्मेजय राजा को
कि ये ब्रह्म सृष्टि आएंगे, अखंड सेजदा कराएंगे और उनको सेजदा करने से जीव की मुक्ति होगी करके बोले, तो यही तो प्रसंग है। ये आशिक रूहों सेजदा करे खासल खास दम दम, ये खासल खास ब्रह्मात्मा श्वास श्वास इनका सफल होगा। श्वास श्वास निज नाम जपो, वृथा श्वास मत खो करके करे खासल खास, इनका नाम खासल खास है, इनका ब्रह्म सृष्टि है। दम दम श्वास श्वास उनका ही, तो श्वास सफल हो गया ना। सुंदर सा जी मार्फत सागर है, आप लोग बहुत भाव और भक्ति से पाठ कर रहे थे, कब से पारायण कर रहे थे। हमने सोचा कि इसके अंदर का रहस्य भी सुंदर सा आपको समझा दूं, इसीलिए क्योंकि आपको मार्फत का ये जो तो अब नए कथाकार ने कहीं मिलने वाला भी नहीं, और कथाकार बेचारा ये बता के क्या करना है। तो पूरा सृष्टि समेट के प्राणनाथ जी महाप्रभु ने 1748 में ये चौपाई उतरने के बाद तो 3 साल में तो धनी की लीला पूरी होती है। ऐसे महाकारण दर्जा के आप हम श्रोता हैं अभी, हाँ मामूली नहीं है। इसीलिए सब्जी बिनते, भोजन बनाते, सब्जी छुवाई गर्दै सुन्ने होइन नि। स्वरूप साहब अगाडि राखेर बस्यो भने हुन्छ, नत्र यत्रो सिरानीमाथि घोडा राखो अनि यत्रो 1 लिटर जानेलाई चिया पिउँदै महेन्द्र महाराज अच्छा बोल्ता है भनेर चाहिँ पार लाग्दैन महाराज। ठिकै छ, र पनि कसै कसैलाई कर्मले दिएर भाग्यले ठेल्छ, भाग्यले दिएर कर्मले ठेल्छ। अब को कति लिँदैछन् लिँदै गरौँ कि कसो हो कृष्ण दाई? सही हो नि हो। अब कृष्ण दाई दारी पाल्छु भन्नुभएको छ, अब के प्यारे सुंदर साथ जी आनंद से लीजिए। चौपाई नंबर 17 पूरा किए तो आपने अकारस में परम धाम में प्रणाम किए ना, राज्य महाराज के चरण मिल गया ना। स्वरूप सुंदर सनुकूल सपोमल रुआ देखा, तारतम द्वारा 14 लोक, अष्टावरण, ज्योति स्वरूप, गायत्री, महत्व सदी नारायण पार किए। नारायण अक्षर का सपना, अक्षर के अक्षर ही में चले, अक्षर का 4 अंतस्करण। ओहो, अव्यकित धाम, सबलिक धाम जहाँ पर अखंड रास हो रही है अभी भी, केवल धाम जहाँ पर रास खेला गया था, राज्य का ही चित्त स्वरूप है। हो तो अक्षर ब्रह्म ही, अक्षर में चित्त में परम नाम रेख लाग्छ, जिनके लिए शंभु जी महादेव ने भी संकेत किए थे, मूल मंदिर में तत् करके केवल ब्रह्म के धाम को व्याख्या किए। और उससे भी आगे जा करके अक्षरधाम, ओहो अक्षरधाम तो अक्षरातीत के एक ही प्लेटफॉर्म में है। हाँ, तो अक्षर ब्रह्म जिसको जहाँ दर्शन करने जाते हैं आप, तो वहाँ से अक्षर को पहचान लिए। ऐसे परम धाम को तारतम आने से पहले और हमारी परात्मा ब्रजरास अनुभव करके जैसे मूल मिला में तंद्रा में रहे, और यहाँ 4660 वर्ष श्री कृष्ण जाने के बाद इतने समय से लोग ब्रह्म के खोज रहे थे। लेकिन एते दिन अरस अजीम का किन कयान एक हरफ, लेकिन इतने दिन तक सृष्टि से शुरू से आज तक उस अरस अजीम ब्रह्म धाम का किन कयान एक हरफ, एक शब्द भी उस परम धाम के अंदर की व्याख्या नहीं की। अबलों 14 तबक में पाई न काहूँ तरफ, डायरेक्शन ही नहीं मिला, ऐसा अवस्था था। अभी जहाँ पर परम धाम, आप जो परम धाम बोल रहे हो ना, राज्य बोल रहे हैं ना, ऐसे राज्य वो तो तारतम्य राज्य नहीं तो हे गणेश, हे हनुमान, हे ब्रह्मा जी, हे इंद्र बाबू। गोवर्धन लीला में यही तो था, अक्षरादित्य ने आकर के इधर जा इधर, कहाँ यहाँ पर आग पानी पत्थर पहाड़ों को बुझा कर रहे हो करके बताया देना, संकेत तो यही था। वेद व्यास ने भी कोशिश तो कि नहीं की ऐसी बात नहीं, लेकिन समझने वाले थे। आए ब्रह्म सृष्टि, ओहो ब्रह्म सृष्टि को ऐसो नूर, अब दुनिया थी बिना अंकुर, अब नया अंकुर दे दिया। ए हरफ सो कहे वहीं जो रूहा बक्का की होए, नूर बूंदे मोहम्मद की और क्यों कर लेवे कोए। देखो दिल विचार के हदीसे कुरान, दिल हकीकी अरस तन बिना होए नहीं पहचान।
19 और 20 नंबर चौपाई। तो 20 नंबर चौपाई में विश्राम करेंगे। तो 19 मैंने थोड़ा जल्दी पाठ किए, आपको फिर 20 धीरे से पढ़ रहा हूँ। 18 तक आपके हो गया है, पाई न काऊँ तरफ। अब 19 नंबर कहा, ये हरफ, एक एक शब्द, हरफ अर्थ शब्द, एक एक शब्द सो कहे वहीं, ये परम धाम के पीछे एक एक शब्द जो रूह बक्का की होए, अखंड परम धाम के आत्मा ही जो यहाँ आए हैं वही परम धाम के वर्णन करेंगे करके बोला था वेद शास्त्रों में। सदगुरु महाराज के सुंदरबाई वहीं से आई थी, इंद्रावती वहीं से आई थी, इसीलिए परम धाम वर्णन हो गया। नहीं तो सपना के जुग तो कर ही रहे थे, लेकिन दिशा ही नहीं मिल रहा था। नूर बूंदे मोहम्मद की, यानी श्यामा जी शक्ति की नूर बूंदे, तारतम सदगुरु महाराज का एक एक शब्द नूर बूंदे, उस दिव्य प्रकाशित परम धाम का एक एक शब्द जो है श्यामा जी शक्ति सदगुरु महाराज मोहम्मद की क्यों कर लेवे कोई, कौन ले सकता है धरती में ब्रह्म सृष्टि बिना। देखो दिला विचार के, शास्त्रों के बातों को दिल विचार करके देखो, हदीसें देखो, कुरान देखो, पुराण देखो। दिल हकीकी अरसतना बिना, दिल हकीकी जिसे दिल को हक्का ने अरस बनाया होना चाहिए, हाँ, और अरस तन वाला होना चाहिए, संबंधी हो, निस्बत का सागर यही है। तो परम धाम पहचान होने के लिए, तारतम वाणी द्वारा शास्त्र को समझने के लिए अरस तन वाला होना, अरस तन वाला होना चाहिए। खाली अरस तन होकर के नहीं होगा, अरस इलम भी होना चाहिए। तो इलम द्वारा उसके हुक्म भी होना चाहिए। तो सारा सदगुरु के ऊपर, प्राण जी के ऊपर पर्सोनिफिकेशन करके, प्राण जी के ऊपर जी का हुक्म भी है, और अंकुर से इंद्रावती आत्मा भी है, और शास्त्र पुराण द्वारा इमाम मेहदी बुद्ध अवतार कल के अवतार भी है। तो ये सफल हुआ, ये वाणी आई। उनके बिना हो ही नहीं पहचाना, ये सब जुड़े बिना परम धाम पहचान होगा ही नहीं। तो अब क्या होगा, अब तो पहचान दे रहे हैं। अब सिद्धांत आ गया है, अब अपना अपना जीव जितने जितना बर्तन लेके आएंगे सबको मिलता जाएगा। देखो दिल विचार के, हदीसे कुरान, दिल हकीकी अरस तन बिना, होए नहीं पहचाना, होए नहीं पहचाना, होए नहीं पहचाना, होए नहीं पहचाना। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, तीनों पुरी धाम की जय, गुरु जी 108 मंगलदासी महाराज की जय। प्रणाम।